है, जब बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना तो पेज हमारा पूरा भर जाता है। आप जानते हैं ये कॉम्पिटेटिव में होता क्या है कि बहुत जल्दी आंसर आ चुके होते हैं हमारे, है ना, बहुत सारी चीजें हमें महसूस करनी होती है। यहाँ पर महसूस की हुई चीजों को लिखना भी पड़ता है दोस्त, है ना, तो हमें चीजों को लिखना पड़ेगा। चलिए अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है इसको आप एक बार दोबारा देख के आप पॉज कर करके नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में हमें सारी चीज़ों को फुलफिल करना है। सो आशा करते हैं कि आप हमारी इस बात को समझ पा रहे होगे। आइए करते हैं इसको हम मानेंगे, लिखेंगे, आप लिखना भी इसको कि P और Q, बुक की भी हेल्प लेंगे और हमारी क्लास की भी हेल्प लेंगे। दोनों चीज़ों का जो मिश्रण होगा ना वो हमारी चीज़ें बहुत आसान बना रही होंगी याद करने में। तो हम करेंगे क्या, हमने P अपॉन Q की इक्वल मान लिया, क्योंकि हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया कि परिमेय है। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में उल्टा मानना पड़ता है। Q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। P और Q हमारे जो है इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे मान है, दशमलव में नहीं आएंगी चीजें। इसको यदि हम सॉल्व करें थोड़ा सा तो आप इस बात को समझ पा रहे होगे। हमने कहा 2√5, हमने कहा 2√5, यहां से करते हैं इस बात को लिखना शुरू। आप सारी चीजें समझ चुके हैं तो यहां से हम शुरू करते हैं लिखना 3 + 2√5। इसको हम करेंगे क्या, हमने P अपॉन Q के इक्वल मान लिया। जब P अपॉन Q के इक्वल हमने मान लिया तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप जानते हो हमने इसको, अगर हम 3 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारी जो आएगी वो आएगी P अपॉन Q -3। इसको यदि हम और थोड़ा सा सॉल्व करें, इसके नीचे आप 1 लगाओगे, ऐसे ही सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा P -3Q अपॉन Q। इतनी बात क्लियर है। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो आप इस बात को जानोगे। यदि हम 2 को नीचे ले जाएं, हम करेंगे क्या, हम इस 2 को भी यदि नीचे ले जाएं, 2 का भी यदि हमने पक्षांतर किया तो चूंकि ये मल्टीप्लाई में है आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे सामने जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा P -3Q डिवाइड बाई 2Q। इस तरीके से आप समझ पा रहे हो, इतनी बात आपकी क्लियर है। अब आपने करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। हमने यहाँ पर जो मान रखा है लिखा नहीं, हमने आपको बता दी हैं चीज़ें। आप इस बात को लिखो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और उसमें ही लिखो आपके P और Q का जो मान होगा वो सहभाज्य भी होगा और पूर्णांक भी होगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, P भी पूर्णांक है हमारा, Q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि 2, 3, P 2, 3 P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। तो आप इस तरीके से समझिए, पूर्णांक हैं। यदि ये पूर्णांक हैं, बहुत ध्यान से समझो आप, पूर्णांक हैं, P भी है, Q भी है, 2 भी है और 3 भी है। यदि ये पूर्णांक हैं, जब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा, और जब पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। और हम जब सोचें इस बात को, पूर्णांक संख्या ऊपर है और पूर्णांक संख्या नीचे है, यानी पूरी संख्या ऊपर लिखी और पूरी संख्या ही नीचे लिखी, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम बोल पाएंगे कि P -3Q डिवाइड बाई 2Q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस बात को आपको समझना है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो आप इस बात को सोचो कि यदि कोई संख्या परिमेय है तो वो परिमेय के बराबर ही तो होगी। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो? इसका मतलब है यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यदि हमारी ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस बात को हम समझ चुके हैं, इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं अभी कि √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम बोल चुके हैं, इसलिए हमारी एक परिमेय संख्या है, तब √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इस थ्रू अगर हम ऐसी चीजें मान के चल रहे हैं ना, तब √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को आप समझो, यदि परिमेय हो जाएगी तो फिर हमारी जो चीजें हमने मान रखी हैं, ऊपर हमने एक लाइन बोली थी, लिखी नहीं थी, हमने बताया था कि लिखो आप। अगर हमारी ये √5 जो है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी तब तो फिर ये गलत है।
क्योंकि √5 तो अपरिमेय संख्या है, अतः हम लिखेंगे तब √5 भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √5 एक, आप यहां पर लिखो क्योंकि, हम नहीं लिख रहे, आप लिखो यहां पर क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः मानी गई संख्या परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ये बात आपने लिखनी है, ये बात आपने लिखनी है। आप क्लास की और बुक की दोनों की हेल्प लीजिए, पूरी की पूरी चीजें आपकी 100% क्लियर हो चुकी होंगी, ऐसी आशा और उम्मीद है हमें। गुरुजी पी और की जगह कोई भी नंबर रखकर पता कर सकते हैं, आप ए भी रख लीजिए, ना कि प्राइमरी संख्या है। पी और क्यू की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पर ए बी रख सकते हो, आप कुछ सी डी भी रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर रख लीजिए आप। सर ऐसे मैथ एग्जाम तक खत्म हो जाएगा क्या? ये पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर है हमारा, हम करने क्या वाले हैं। बहुत सारे लोग सही पूछ रहे हैं कि ऐसे चलेगा तो खत्म नहीं होगा, बिल्कुल, और हमारे पास होता भी लगभग 50 मिनट ही हैं। हम करेंगे क्या, आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ रैंडमली क्वेश्चन पिक करेंगे। हम पिछले 5 से 6 सालों से पढ़ा रहे हैं। आपको हो सकता है हमारी एज, हाँ एज हमारी कम है, लेकिन हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो करेंगे क्या, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएं, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जब हम क्वेश्चन को उठाएंगे ना, बहुत ही कम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन से हमारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। हम क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, या अगर बुक के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पिक करेंगे जिससे उस टाइप के लगभग सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होगे आप, है ना। तो आप करिए, धीरे धीरे चीजें हम कर ही पाएंगे। चलिए, आप इस बात को लिख लेंगे आगे, जो हमने इस बात को बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब। आगे क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को प्रूफ कर लोगे। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप करिए क्या इसमें। एक ऐसे हमारा क्वेश्चन है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इसमें क्या करोगे, आप √2 से आप डिवाइड करोगे और √2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा मेरे भाई वो √2 आएगा। तो √5 की तरह हम √2 को भी एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि पूरी की पूरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन हम कर ही चुके थे, ये सारे क्वेश्चन कर चुके थे हम। और हमें जो क्वेश्चन पर आना है, हमें एक क्वेश्चन पर आना है। एक छोटी सी बात हमें समझनी है। अगर हमारे सामने कोई नंबर दे दिए जाएं, कोई संख्याएं हमारे पास यदि दे दी जाए, हमने कहा, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझते हैं हमने जैसे आपसे कहा, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारे जो क्वेश्चन है वो है 1.4 एक्सरसाइज के। 1.3 खत्म है हमारी। इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन है, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से भी चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें करना क्या है, अगर हम 1.4 को देखें ना, 1.4 एक्सरसाइज को देखें, तब क्या करेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन किस तरीके से हैं हमारे, आइए समझते हैं हम। कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। यानी आपके पास एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, और आपसे ये पूछा गया है कि आपने भाग भी नहीं करना है, बिना भाग करे आप बताइए कि ये जो संख्या है वो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद रुकेगी या चलती ही जाएगी। तो आपने ये पता करना है कि दशमलव के बाद कोई भी भिन्न रुकेगी या चलती जाएगी। तो एक सीधा सा आप फंडा पकड़िए कि नीचे वाले जो नंबर हैं, यदि आप किसी संख्या में, एक छोटी सी बात हम आपको बताएं कि यदि किसी संख्या में आप 3 से भाग देते हैं, किसी संख्या में यदि आप 3 से भाग देते हैं, किसी संख्या में आप 3 से भाग देते हैं, या किसी संख्या में आप 6 से भाग देते हैं, या किसी संख्या में आप 7 से भाग देते हैं, या किसी संख्या में आप
9 से भाग देते हैं। इस बात को आप समझिए। आगे भी कुछ नंबर हैं, वो नंबर क्या है अभी समझते हैं। यदि आप किसी नंबर में 3 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे और 9 से भाग देंगे तो वो संख्या दशमलव के बाद आपकी वो जो संख्या होगी दशमलव के बाद इनफाइनाइट बार जाएगी, यानी रुकेगी नहीं। इस बात को आप समझें। यदि कोई संख्या में नीचे 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, आगे भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, तो ये जो नंबर होंगे ना आपके दशमलव के बाद वो रुकेंगे नहीं आपके, यानी अशांत आवर्ती होंगे। ये आपके अशांत तो होंगे लेकिन एक निश्चित अंक के बाद ये नंबर आपके इनफाइनाइट टाइम्स आते रहेंगे, लेकिन एक निश्चित अंकों के बाद अंक जो होंगे आपके वो रिपीट होने लगेंगे, यानी वही अंक आपके बार बार आ रहे होंगे। यानी इस नंबर को हम बार के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। हमने पहली क्लास में इस बात को समझ रखा था। यदि आपने नहीं देखी है पहली क्लास तो आप जाइए और पहली क्लास पर देखिए इस बात को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए कि एग्जामपुर अब कॉम्पिटेटिव के साथ साथ एकेडमिक्स पे भी पूरा अपना ध्यान रख रहा है और बहुत ही सुलझी हुई और बेहतरीन फैकल्टियों के साथ एग्जामपुर आपके साथ एकेडमिक्स में भी लगा हुआ है। अब हमारे यहाँ नीट की तैयारी हो रही है, IIT JEE की तैयारी हो रही है, 11th 12th और 10th के लिए भी हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, जिसमें 10th की जो जिम्मेदारी है वो हमें दी गई है। आशा करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। तो आपने आसपास वाले लोगों को बताइए इस बात का कि एग्जामपुर पर अब एकेडमिक्स की भी बेहतरीन तैयारी हो रही है। तो आप जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। करना क्या है, यदि हमारा कोई नंबर 2 की पावर n के फॉर्मेट में है या हमारा कोई नंबर 5 की पावर m के फॉर्मेट में है, तो उस नंबर से जब आप डिवाइड करोगे ना, उस नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो परिणाम आएगा वो आएगा शांत दशमलव। 2 की पावर m और 5 की पावर n का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ है कि हम 2 से भी भाग देंगे तो एक निश्चित अंक के बाद वो संख्या रुक जाएगी। यदि 2 की पावर n का मतलब है n के स्थान पर हम 1 को रखते जाएं, 2 को रखते जाएं, 3 को रखते जाएं, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, सॉरी हाँ, n के स्थान पर तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी रखते जाएं। इसी तरीके से m के स्थान पर भी हम कुछ भी रखते जाएं। यदि आप 2 से भाग दोगे तो भी एक निश्चित अंक के बाद आपकी जो दशमलव होगी ना वो रुक जाएगी। यदि आप 4 से भी दोगे तो एक निश्चित अंक के बाद वो भी आपका रुक जाएगा। यदि आप 2 की पावर 3 भी रखोगे यानी 8, यदि 8 से भी आप किसी संख्या में भाग दोगे तो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक पर आपकी संख्या रुक जाएगी। आप 16 से भी दोगे तो भी रुक जाएगी, आप 32 से भी दोगे तो भी रुक जाएगी, आप 64 से दोगे तो भी रुक जाएगी। 32, 64, 16 आ कहां से रहे हैं, यहां पर हम बारी बारी से n की वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक n के स्थान पर 1 रखेंगे यानी 2, n के स्थान पर 2 रखेंगे यानी 4, 2 n के स्थान पर 3 रखेंगे यानी 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 5 रखेंगे 32, 6 रखेंगे तो 64 आएगा। ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। 5 पे भी रखो आप, 5 की यदि आप किसी नंबर में 5 से भाग दोगे तो भी एक निश्चित दशमलव के बाद रुक जाएगा। आप 25 से दोगे तो भी रुक जाएगा। यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m, इनसे यदि आप भाग करोगे तो संख्या दशमलव के बाद रुकनी ही है, या आप इनके गुणनफल से करोगे तो भी संख्या इनके बाद रुकनी ही है। लेकिन यदि 2 के पावर m और 5 की पावर n के अलावा भी यदि कोई नंबर आता है तो आप इस बात को समझिए कि वो संख्या जो है वो रुकेगी नहीं आपकी, वो इनफाइनाइट टाइम्स तक आपकी जाती जाएगी, रुकेगी नहीं, आवर्ती होगी। इन्हीं संख्या रिपीट करेंगे एक निश्चित समय के बाद। आशा करते हैं कि इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन कैसे करते हैं इस बात पर आते हैं। अब क्वेश्चन करना है हमें सीधा, तो हम करेंगे क्या, इन क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने, पहला क्वेश्चन ही ले लिया, और पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है 13 डिवाइड बाई 3125 3125 दिया गया है। तो हमें करना क्या है, वैसे जो हमारे मन में एक प्रश्न आता है क्वेश्चन को देखने के बाद कि 13 में भाग देना है 3125 से, लेकिन भाग तो देना ही नहीं है ना हमें, क्वेश्चन में सीधा सीधा मना कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन हमें भाग दिलाना नहीं चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन में हमसे कॉन्सेप्ट को आप जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बात हमसे पूछना चाह रहा है। आइए करते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसके फैक्टर करेंगे।
तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, जैसे जब प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगी 5 की पावर कितने की वैल्यू, 5 की पावर 5 आ जाएगा। ये कैसे निकाल रखा हमने 5 की पावर 5? हमने करना क्या है, जब भी इसे प्राइम फैक्टर में, किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना हो तो हम सीधा निकाल लेंगे इसको इस तरीके से। इन चीज़ों को हम बहुत सही तरीके से पढ़ रखे हैं। तो हमने 5 से डिवाइड किया, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आएगा, इतना आएगा और इतना आ जाएगा हमारा। जब इतना आएगा फिर 5 से करेंगे हम, जब 5 से करेंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा, इतना आ रहा होगा। फिर से हम 5 से करेंगे, जब हम फिर से 5 से करेंगे तो आप जानते हो कितना आएगा हमारा, इतना आएगा। और फिर से हम 5 से करेंगे, जब फिर से 5 से करेंगे तो इतना 5 आएगा। और हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। तो आप जान पा रहे होगे कि 3125 को हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो आप इस बात को जानिए कि जो नीचे आपकी वैल्यू है, नीचे जो आपकी वैल्यू है वो तो 5 की पावर कुछ है ना, जो भी आपकी वैल्यू नीचे है वो तो 5 की पावर कुछ है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो 5 की पावर कुछ भी आता है तो आप इस बात को समझिए कि एक निश्चित समय के बाद वो रुक जाएगी, यानी शांत दशमलव होगा। यदि 2 की पावर होती तो भी शांत होता, यानी 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ के गुणनफल को भी यदि हम भाग करते तो भी हमारा दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद रुक ही जाती। लेकिन इसके अलावा यदि कोई नंबर नीचे आता है, 2 के और 5 के सीरीज के अलावा यदि कोई नीचे नंबर आता है तो हम सीधा सीधा बोल पाएंगे कि जो हमारी भिन्न होगी वो अशांत दशमलव में ही होगी। आशा करते हैं कि इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी है। हम पूरे क्वेश्चंस को नहीं कराते हैं, ध्यान रख लेना है हमें। हम इन क्वेश्चन को करेंगे इस तरीके से, इसको हम कर ही चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसको भी हम कर लेंगे सिंपली। जैसे हमारा 17/8 है यहाँ पर, तो हम 2 की पावर 3 लिख लेंगे 8 को, और 2 की पावर में अगर कोई संख्या आई तो एक निश्चित अंक के बाद रुकना ही है दशमलव के। इस तरीके से पहले हम करेंगे क्या, पहले हमारे अगर फ्रैक्शन कोई है ना तो फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। वैसे कैलकुलेशन का सही तरीका ये है कि आपके पास यदि कोई फ्रैक्शन आती है ना तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है किसी एक निश्चित संख्या से आप ऊपर भी डिवाइड कर लो और उसी नंबर से आप नीचे वाली भी नंबर डिवाइड कर लो, फिर आपके पास जो नंबर आता है ना उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाता है। तब तक आप कैंसिल आउट करते रहिए तब तक कि वो किसी एक ही नंबर से क्या हो, सिंप्लीफाई ना हो। आशा करते इतनी बात आगे होगी। नीचे यदि 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ के अलावा यदि कोई नंबर आया, 3 आ जाए या 7 आ जाए या कुछ और आ जाए, तो वो जो आपका होगा वो आपका इनफाइनाइट टाइम तक जाता रहेगा, यानी हमेशा आपका चलता रहेगा एक। आशा करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। आइए आगे के क्वेश्चन भी करते हैं, हम कर लेंगे ना आप ऐसे पूरे क्वेश्चन? चलिए कर लेंगे आप, पूरा यकीन है मैं आप पर। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन हम बिल्कुल कर पाएंगे, पहले क्वेश्चन हम पूरे के पूरे कर पाएंगे। नीचे वाले नंबर के फैक्टर करेंगे हम, नीचे वाले क्वेश्चन के जब हम फैक्टर करेंगे तो समझ रहे होगे आप हमने क्या कहा था आपसे। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्वेश्चन वही है हमारे, आप देख पा रहे हो कि बस कहने का तरीका बदल दिया है एग्जामिनर ने हमसे। क्या करेंगे हम, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। आइए करते हैं। दशमलव प्रसारों को लिखना है हमें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमने आपसे कहा पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं समझने समझाने के लिए। हमने कहा हमारे सामने एक जो है वो है 13 डिवाइड बाई 3125, 3125 है। आप कहेंगे क्लियर है। अब दशमलव प्रसार को लिखने के लिए हमारे सामने पूरा क्वेश्चन बनता है कि हम भाग ही कर दें, लेकिन भाग नहीं करेंगे। हमें ये भी तो तय करना है ना कि उनके दशमलव प्रसार को लिखना है जो मेरे भाई शांत हैं। सबसे पहले तो आपको शांत और अशांत भी पता होना चाहिए, और शांत अशांत वही माने जाएंगे जिनके नीचे शांत कौन माने जाएंगे, जिनके नीचे 2 की कोई पावर आ जाए या 5 की कोई पावर का माना जाए या इन दोनों का गुणनफल आ जाए। इनके अलावा कोई भी नंबर यदि आता है ना नीचे हमारे,
तो हम बोल पाएंगे कि वो तो अशांत है, लेकिन अशांत का तो लिखना ही नहीं है ना मेरे भाई, अशांत का तो लिखना ही नहीं है। लिखना किन का है? लिखना है शांत का। तो पहले हम ये तय करेंगे कि नीचे वाले नंबर्स के फैक्टर में कोई ऐसा टर्म ना आ जाए जो 2 की सीरीज के या 5 की सीरीज के अलावा हो। जब 2 की सीरीज का मान बोले हम, तो इस बात का समझो आप कि 2 की सीरीज का मतलब है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे इनके अलावा कोई वैल्यू ना आ जाए। आइए फैक्टर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम समझ चुके थे, फिर भी पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम आपकी बात को रखने के लिए, वरना आप कहेंगे सर आप तो पहले ही पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसमें हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको हम जब लिखेंगे तो 5 की पावर 4 आ जाएगा हमारा। आप कहेंगे ये बात तो सर हमें क्लियर हो चुकी, क्योंकि अभी आपने पहले बताया था कि इसको कैसे लिखेंगे। अब 5 आ गया है, लेकिन एक छोटी सी बात हम आपको बताएं कि यदि हमारा कोई नीचे, यदि हमें डिवाइड करना हो तो डिवाइड करने में तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हमें जब हमारे साथ 1 के साथ बहुत जीरो हों, क्योंकि जब हमारे साथ 1 के साथ बहुत सारे जीरो होते हैं ना, पर हमें डिवाइड नहीं करना होता है, हमें राइट साइड से दशमलव लगाना होता है। कितने अंकों के बाद लगाना होता है? जितने नीचे जीरो होते हैं। ये बात आप बहुत सही तरीके से जानते हो और बहुत यूज भी कर रखी है आपने बचपन में 6, 7, 8 में। तो हम क्या करते हैं, इस बात को इस तरीके से मोल्ड करने का प्रयास करते हैं। अब आप जानते हो एक चीज और, कि किसी नंबर में यदि हम करें क्या, उसी नंबर से डिवाइड कर दें और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। हमने कहा कि 2 की पावर, सॉरी एक छोटी सी बात हम गलत कर गए यहाँ पर। इस बात को आप माइंड मत करना है ना कि सर आप लिख क्या रहे हो, या गौर कराना हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 लिखना था और हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? 4 लिख दिया। यहाँ हमें 5 लिखना था, हम यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 की पावर 5। तो हमने करना क्या है, 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने नहीं लग रहा है कि ऐसा कर सकते तो आप इसको सिंप्लीफाई करके वहीं तो आ जाओगे, तब आपको बात लग रही है कि हाँ इसको हम ऐसा कर सकते हैं। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, इस बात को आप समझो, तुम्हारा आएगा 13। 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 32, यानी 32 होती है। नीचे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5 की पावर 1 आप जानते हो कि यदि हमारे पास a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो हम जो एक इसको लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं ab की पावर m। इन्हीं दोनों चीज़ें यदि गुणा में हैं हमारी और दोनों के ऊपर सेम पावर लगी है, तो दोनों को गुणा करके उसके ऊपर हम सेम पावर लगा सकते हैं। ये बात बहुत सही तरीके से हम जानते हैं। तो आप जानते हो जब गुणा करोगे आप, तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, और 10 की पावर आप कितना लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो। 10 कैसे आया? 5 को 2 में गुना लिखा और ऊपर हमने पावर n लगा दी। अब आप एक बात और भी जानते हो, इसका ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, चलो भाई हम ही करते हैं, जब आप इसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका? 416 आएगा। यदि मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए, आप वो जो करोगे वही आएगा, ठीक है। अब 10 की पावर कुछ आएगा, यदि 10 की पावर कुछ भी है तो आप करिए क्या, 10 की पावर 5 है, तो जितनी पावर है आप 1 के साथ उतने ही जीरो लगाइए। 10 के साथ उतने जीरो नहीं लगाइए, 1 के साथ उतने ही जीरो लगाइए। 2, 3, 4, 5, क्योंकि जब आप 10 की पावर 2 लिखते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100। तो 10 की पावर 2 पावर है ना, 2 जीरो लगाने, लेकिन किस में? 10 में 2 जीरो नहीं, 1 में 2 जीरो लगाना है। 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे आप। अब आप करिए क्या, इसको बड़े आप सही तरीके से समझ पा रहे हो कि मैं 1, 2, 3, 4, 5, जब भी आपके साथ 1 के साथ जीरो लिखे हैं और आपने डिवाइड करना है तो आपने राइट साइड से दशमलव ही लगाना है और उतने अंकों के बाद दशमलव लगाना है जितने आपके पास जीरो हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 जीरो हैं तो मैं 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो आप इस बात को समझें, 6 भी है आपके पास, 1 भी है आपके पास, 4 भी है, ये तो 3 अंक हुए। तो हम किसी नंबर के आगे जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 5 अंक हो गए, अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा है, दशमलव के आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया हमारा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, नीचे वाले नंबर को, ध्यान से सुनिए हमारी इस बात को, नीचे वाले नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर में से तोड़ने का प्रयास करेंगे। जब भी हम तोड़ लें फिर हम ये भी देखेंगे क्या 2 और 5 के अलावा भी कोई है। यदि है तो हम सीधा सीधा मना करेंगे, ये तो 2 और 5 के अलावा है, और अलावा है तो ये तो अशांत दशमलव है, और अशांत दशमलव को तो हमें लिखना ही नहीं है। कैसे पता? क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए पता हमें चल रहा है। आशा करते हैं कि इतनी बात आपकी पूरी क्लियर हो चुकी होगी। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 मिनट में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसको हम हटाते हैं।
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कैसे कर रहे हैं आप। इसको ले लेते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, सबसे ज़्यादा टफ लग रहा होगा संभवतः आपको 6 नंबर वाला। 6 नंबर में कहा गया है हमसे 1 2 9 और इसके अलावा कहा गया है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 और कहा गया है 7 की पावर 5। एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि ये नंबर यदि बिना चिन्हों के लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इन संख्याओं के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। अब आप एक बात देख रहे हो कि 2 की पावर से तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी शांत भिन्न आएगी, क्योंकि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद रुकना भी है उसको। 5 से करेंगे तो सेम प्रोसेस होने वाला है। लेकिन 7 के साथ जब हम यही बात करेंगे ना, जब हम 7 के साथ यही बात करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब किसी नंबर को आप 7 से डिवाइड करते हो ना, यदि वो नंबर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है तो इस बात को समझिए कि जो भिन्न बनेगी वो अशांत भिन्न बनेगी, यानी जो दशमलव बनेगा वो अशांत दशमलव बनेगा। अब 7 से आप ऐसे नंबर में डिवाइड मत कर देना जो एग्जैक्टली डिवाइड होता है। जैसे आप कहेंगे सर आप हम तो 21 को करेंगे डिवाइड 7 से, फिर कहाँ अशांत दशमलव बन रहा है। इस बात को समझिए आप कि आप वो नंबर लिख के तो देखो जो डायरेक्ट एग्जैक्ट डिवाइड ना हो उससे। कोई और नंबर रख के देखो आप 21 की जगह 22 को रख के देखिए दोस्त, या आप 20 को रख के देखिए, देखते हैं फिर प्रॉब्लम आती है आपके सामने कि नहीं आती है। दो क्यों लिखा गुरुजी? कहाँ लिखा मेरे भाई? क्वेश्चन में था इसलिए लिखा। अगर कोई डाउट आ रहा है कि क्यों क्या लिखा तो इसलिए लिखा, क्वेश्चन में लिख रखा है हमने। चलिए तो इस बात को आप समझिए, जब भी आपके सामने ऐसी कैलकुलेशन आती है, जब आपको लगता है कि हमारे पास 3 आ गया है कैलकुलेशन में नीचे, या 7 आ चुका है, या कोई ऐसा नंबर आ चुका है 2 या 5 के अलावा है, तो आप एक छोटा सा काम करिए कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऐसे नंबर लिख रखा है, ऊपर कोई ऐसा नंबर तो नहीं लिख रखा जिसको हम यदि फैक्टर करें तो ये नंबर जो हमारा है वो कैंसिल हो जाए। इस केस में तो नहीं हो रहा है ये, लेकिन संभवतः कई बार ऐसे नंबर आते हैं जिसमें हमारा ये जो हम चाहते नहीं है ना नंबर, वो कैंसिल हो जाता है। तो अब इस बात को देखें, जब भी आप थोड़ी सी सतर्कता बरतें, जब भी नीचे आपका 3 आ जाए, 7 आ जाए या 6 आ जाए, तो आप ये देखिए कि ऊपर क्या ऐसा नंबर तो नहीं है, तो आप ऊपर वाले के भी फैक्टर करके देख लीजिए। और फैक्टर करने के बाद आप ये देखिए क्या ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के फैक्टर से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल हो ही गया तो फिर उस बात को समझिए कि वो नंबर तो बचा ही नहीं है नीचे ऊपर 7 तो फिर सीधा सीधा आप बोल सकते कि हमारी शांत दशमलव भिन्न है। और शांत है तो फिर हम इसको दिखा देंगे, क्या करके दिखा देंगे, इस तरीके से सॉल्व करके दिखा देंगे और आंसर दे देंगे एग्जामिनर को। आशा करते हैं कि पूरी की पूरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप बाकी पूरे नंबर सॉल्व कर सकते हो। आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आपकी बुक्स में सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डल पड़े हुए हैं। आप नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है हमारे नॉर्मल हैं, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। हमने थोड़े से आपको करके भी दिखा। आपने करना क्या है, नीचे वाले के फैक्टर कर लेने। तब आपको लगे कि नीचे तो ऐसा नंबर आ चुका है, नीचे तो ऐसा नंबर आ चुका है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। जरूरत नहीं होती है तो बोले तो 3 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसे नंबर। तो आप ऊपर एक बार करके ये देख लीजिए कि नीचे से ऊपर वाला कैंसिल तो नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, इतनी जल्दबाजी होती है ना, हमें मजा आ जाता है जब नीचे 3 दिख जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, 9, वाह अब तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी एग्जामिनर आपको घुमा सकता है कि ऊपर वही नंबर का फैक्टर बन सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बनेगा ही, लेकिन बन सकता है। अगर बन जाएगा ना दोस्त तो फिर आप सोचेंगे कि वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप जो सोच रहे हैं ना, आपकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत वो क्वेश्चन जो होगा ना वो काम करेगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो याद रहे, हम वही करेंगे जब भी अगर नीचे आए तो। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपन कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।